प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? एक मित्र दूसरे से कहता है, यदि मुझे 100 दे दो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। मतलब दो मित्र हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना पहले मित्र के पास संपत्ति, ठीक है, संपत्ति कितनी है? x रुपए, ठीक। तथा दूसरे मित्र के पास संपत्ति कितनी है? y। हमें दोनों के बारे में पता नहीं तो दोनों के बारे में मान लिए, ठीक है। प्रथम कंडीशन, एक साइड पहले वाले को रख लेते हैं, एक साइड दूसरे वाले को। पहले वाले के पास x है, दूसरे वाले के पास y रुपए है। अब जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे करना है। एक मित्र दूसरे से कहता है, ये वाला मित्र इससे कह रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी हो जाऊंगा। ये कह रहा है यदि आप अपनी में से 100 रुपये निकालें और मुझे 100 रुपये उठा कर दे दें, ठीक है। 100 का मतलब 100, ठीक है। ये कह रहा है 100 रुपये अगर तुम अपने उसमें से निकाल के और 100 रुपये मुझे दे दो तो मैं क्या हो जाऊंगा? 6 गुनी हो जाऊंगा, ठीक है। 2 गुना बोला गया है, 6 गुना 2 गुना। मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। किससे? इससे 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है अपने को, अगर इसको 2 गुना कर देंगे दोनों की राशियां बराबर हो जाएंगी, ठीक है। x प्लस 100, अब इसका गुणा करेंगे, 2y 100 दूना 200, ठीक। ये प्लस का 2y इधर आ जाएगा, माइनस का ये माइनस 200 वैसे लिखना, प्लस का 100 उधर जाएगा माइनस का। तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 300। ये क्या बन गया? समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त पे चलते हैं। द्वितीय शर्त क्या कहती है? दूसरा उत्तर देता है, फिर दोनों को जितनी जितनी संपत्तियां हैं सामने सामने रखते हैं। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें। अब दूसरा ये वाला कह रहा है, अभी इसके पहले ये कह रहा था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर आप मुझे 10 दे दें, मतलब यहाँ से अगर 10 रुपये निकालें और 10 रुपये मुझे दे दें, ठीक है, तो मैं आपसे 6 गुनी हो जाऊंगा। यही बोला है ना, तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। बोल रहा है मैं आपसे 6 गुनी, 6 गुनी ये होगा, लेकिन इसको 6 गुना करने पर दोनों की राशियां बराबर हो जाएंगी, ठीक। 6 में x से करेंगे, 6x 6 दाहम 60, y प्लस 10, 6x ये प्लस का y इधर आ जाएगा, माइनस का ये 10, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का। तो 6x माइनस y 60 10 70। अब दोनों समीकरण को क्या करना है? हल करना है। देखो यहाँ 2 दिया है, यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 2 से गुणा करना। इसी को लिख देना है समीकरण 1 में, 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर गुणा करते हैं। 2 में 6 दूनी 12, 2 में y से तो 2y, 70 दूना 140। और पहले वाला क्या है?
x माइनस 2y बराबर माइनस का 300। घटाने पर सबके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस, ये माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर 12 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 11। और ये दोनों जुड़ के 300 और 140 जुड़ के कितना हो जाएगा? 440। गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में। 440 बटे 11 कटेगा। 11 एक कम 11, गिर चौक 44 जीरो। यक्स बराबर 40। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। यक्स के स्थान पे 40 माइनस का 2y बराबर माइनस का 300, प्लस का इधर जाएगा माइनस, दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 340 माइनस माइनस प्लस, गुणे में है, इधर आ जाएगा, कट जाएगा, y बराबर 170। अब लास्ट में लिखना है अतः पहले मित्र के पास संपत्ति यक्स, यक्स कितना आया है? 40 रुपये। दूसरे मित्र के पास संपत्ति वाई, वाई का मान आया है 170। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें नहीं पता है, माना प्रत्येक मतलब हर एक, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपये, ठीक, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये। प्रथम सर, इस पे क्या दिया है? 7 बल्ले और 6 गेंद। एक बल्ले की कीमत यक्स रुपये है, तो 7 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगी? 7 यक्स, ठीक है। एक बल्ले की कीमत यक्स रुपये है, तो जब 7 बल्ले के निकालेंगे तो 7 यक्स, प्लस गेंद के लिए कितना बोला है? 6 गेंदे। एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y, और दोनों का टोटल इसमें दिया गया है कितना? 3800। ये बन गया समीकरण फर्स्ट। अब सेकेंड, द्वितीय सर, फिर क्या कहता है? 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत यक्स है, तो 3 बल्ले की 3 यक्स, प्लस 5 गेंदे, एक गेंदे की कीमत y रुपये है, तो 5 गेंद की 5y, और दोनों को मिला करके कितना है? 1750। ये बन गया दूसरा समीकरण। अब क्या करना है? दोनों समीकरण को हल करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, उल्टा क्या करना है? सीधे गुणा कर देना है। यहाँ 3 से, यहाँ 7 से गुणा करेंगे। 7 समीकरण
एक में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 7 से गुणा करके क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, घटाने पर करते हैं गुणा। 3 सते 21, 6 त्रिक 18 और इस पे करेंगे तो डबल जीरो पहले वैसे उतार लेंगे। 3 अठे 24, 3 त्रिक का 9 2 11। अब इधर करते हैं 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, 7 से गुणा करेंगे 0, 7 पचे 35, 7 49 3 52, 7 5 12। घटाने पर बोला है तो सभी के चिन्ह बदल जाए, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 18 में से 35 जाएगा, माइनस का 17। 11,400 में से 12,250 घटा दो, 0 5, 12 में से 4 जाएगा 8, माइनस इसमें से घटेगा ना उल्टा, ठीक है। माइनस माइनस 2 माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस, गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में। 17 से काट देंगे, 17 एक कम 17, 17 पचे 85, तो y बराबर 50। अब y का मान उठा के y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 5 गुणते y के स्थान पे 50 बराबर, ये सेकंड वाले में धारी दे रहा है, चलो यहाँ सेकंड लिख देते हैं, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 1750, 3x फिर 5 25, इसका मतलब ये 250 हो जाएगा बराबर 1750, प्लस का है उधर जाएगा तो 1750 में से 250 घटा दो, कितना बचेगा 1500, ठीक। अब गुणे में है 3 इधर आ जाएगा बटे में, काट देंगे 3 एक कम 3, 3 पचे 15, ये 500 हो जाएगा। यक्स बराबर 500। अब यहाँ लिखेंगे 1 बल्ले 500 रुपये। एक गेंद का मूल्य y है, y का मान कितना आया है 50, यही क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है 155, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसमें दो निकालना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। तो मान लेते हैं माना नियत भाड़ा कितना है x रुपये, ठीक है। नियत मतलब वो टैक्सी कह रही है, अगर तुम हमारे टैक्सी में बैठ गए तो वो जैसे 10 रुपये 5 रुपये ऐसे फिक्स किया है कि 10 रुपये तो लगेगा, और उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे किलोमीटर के अनुसार भाड़ा लेगा, ठीक है। फिर नियत है, अगर उसकी गाड़ी में बैठोगे तो वो तुमसे 1 रुपये तो कंफर्म कर दिया कि इतना, ठीक।
और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपए। अब प्रथम शर्त, शुरू में बोला गया है कितने, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना है, 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 105। ठीक, अब देखो 10 किलोमीटर जाना है तो पहले नियत है यक्स रुपए, तो ये हमसे लेगा ही, ठीक है। उसके बाद 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, वाई, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10y बराबर कितना हो रहा है, 100। ये हो गया समीकरण। अब द्वितीय में, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, 15 किलोमीटर का भाड़ा, 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 155। अब देखो नियत तो वही है, अगर उसकी गाड़ी में बैठोगे तो वह 100 रुपये जरूर लेगा, ठीक है। उसके बाद 15 किलोमीटर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, वाई, तो 15 किलोमीटर का 15y बराबर 155। अब दोनों में, समीकरण 1 में समीकरण 2 को हमें क्या करना है, घटा देना है। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 को घटाने पर, घटा देंगे x प्लस 10y बराबर 105, और ये है x प्लस 15y बराबर 155। माइनस 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 कैंसिल, 10 में से 15 जाएगा, -5, 105 में से 55, 105 में से 155, तो क्या बचेगा, माइनस का 50, माइनस माइनस गुणे में है, इधर आ जाएगा, बटे में कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दहम, तो y बराबर 10। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं x प्लस 10 गुणते y के स्थान पे 10 बराबर है 105। 10 में 10 से गुणा होगा 100, प्लस का 100 उधर जाएगा, माइनस का, तो 105 में से 100 जाएगा 5। अब देखो हमें लिख देना है लास्ट में नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना था, यक्स था ना, यक्स मतलब 5 रुपये, ठीक। प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, वाई का मान कितना निकला था, 10 रुपये। अब लास्ट में बोला था 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगेगा, ठीक है, तो 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा, पहले तो नियत भाड़ा रहेगा, नियत भाड़ा कितना, यक्स, ठीक, और फिर 25 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब 25y, ठीक। तो यक्स, यक्स का मान कितना आया है 5, 25, y का मान आया है 10। 25 में 10 से गुणा करेंगे 250, गुणा कर देंगे 255 रुपये, तो ये 3 आंसर आएंगे, ठीक, नोट कर